कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ महारथी? डन। क्या बात है, सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18। डन। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। वन का डी तो भाई ये ए से लेकर बी, तो ये तो पूरा नेगेटिव है ना एरिया। और ये बी से सी, ये पॉजिटिव है। तुमको समझ नहीं आता नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से बड़ा कैसे होगा? हम्म, सुनो भाई, ये ऐसा है भैया जी कि ये है ना सारा गेम जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लेक्चर 1 होता है उसका है। ठीक है, ओके। एरिया नेगेटिव नहीं होता है, वहां मौज आएगा। तुमको कौन बोल रहा है एरिया निकालने के लिए? हैं? कौन बोल रहा है तुमको एरिया निकालने के लिए? किसने बोला? हैं? वो सवाल ही नहीं है, क्या पूछा है तुमको? हैं? एरिया अंडर कर्व में हमेशा एरिया ही पूछेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा कि लिखा हो तो बता दो। एरिया अंडर कर्व में एरिया पॉजिटिव ही आएगा, ये इंटीग्रेशन है भाई, है ना। चलिए भाई ऐसा है, वो सब तुम करोगे इसमें आर बाय एन को एक्स, 1/n को dx करके ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। और इसका आंसर जो है 1/2 log 2 आ जाएगा। एंड यू आर नॉट सपोज टू चेक दिस आंसर, यू आर नॉट सपोज टू चेक, क्योंकि सारे ऑप्शन में वही आ रहा है, तो वो इंटीग्रेशन तुमको करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, और कर लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुमको वो याद है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 गलती से, वो मैं नहीं बताता हूँ, आज उसको पढ़ना जाके। देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इसमें क्या है कि गेम होता है कि रेक्टेंगल कहाँ से बना रहे हो। हाँ, वो कम एरिया और ज्यादा एरिया, तो अगर अंदर से बनाएंगे तो r इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये r इक्वल टू 0 होता है, और फिर वो n-1 तक जाता है। ठीक है, तो इसमें एरिया जो है कम आता है, राइट। और अगर आप रेक्टेंगल बाहर से बनवाओगे ऐसे, ये वाले तो एरिया जो है ज्यादा आएगा, राइट। और इसमें रेक्टेंगल लेट बन रहा है, मतलब बाहर से ले रहे हो लेंथ तुम, है ना, तो r इक्वल टू 1 से आता है, ये r इक्वल टू 0 से आता है, और ये 1 से लेकर n तक जाता है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ट्रू है, ये भी बात हुई थी अपनी। बट व्हेन इट कम्स टू दिस क्वेश्चन, ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, तो ये सारी थ्योरी जो है, ये जो मैंने इंक्रीजिंग के बारे में बताई है, ये पलट जाएगी। इसके बारे में भी बात हुई थी क्लास में, मैंने कहा फंक्शन डिक्रीजिंग भी आता है, और आ गया। ठीक है भाई, तो ये 2n से शुरू कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल इनिशियल से रेक्टेंगल ले रहा है, राइट। और ये 2n+1 से शुरू कर रहा है, तो ये एक कदम आगे जाके रेक्टेंगल बना रहा है। वो डिफरेंस क्लियर है, इसमें गेम पूरा लिमिट का ही है, ध्यान रखना। इसका पूरा गेम जो है लिमिट का है। 2n मतलब स्टार्टिंग से ले लिया इसने, और 2n+1 मतलब ये जैसे ये 2n है, ये 2n है, और नहीं नहीं नहीं, ये 2n है, ये वाला इधर वाला, ये, और ये 2n+1 है। तो आगे से बनाएगा तो बाहर की तरफ बनेगा, तो टेक्निकली ये आगे से बना रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग होता तो ज्यादा आना चाहिए था एरिया, और इंक्रीजिंग होता तो ये कम आना चाहिए था, ये अपने पड़ा है, राइट। पर क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसलिए इसको काट दो, इसको लेस कर दो, इसको मोर कर दो। ठीक है, तो टी एन ज्यादा आएगा और एस एन कम आएगा। समझ गए ना बात को? ऐसा आईआईटी में आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है आईआईटी। अरे अपन कोई फालतू चीज पढ़ाते ही नहीं है। मैंने सेम किया था, अरे वाह भाई, है ना, शाबाश।
क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तुमने क्या कर लिया वो क्वेश्चन करके, है ना? तुमने तीसरे में डाउट पूछ लिया, बराबर कर दिया ना। फर्जी क्वेश्चन डाउट पूछ लिया, अच्छा क्वेश्चन कर लिया, क्या क्या मतलब रहा तुम्हारा? है तो तुमको पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये इससे पास कर रहा है तो 1,2 इसके ऊपर लाई करेगा, और एक एरिया वाला एक्सप्रेशन बराबर कर दिया ना तुमने। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, और सडनली आप ऐसा करते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि खत्म कर दिया ऐसे सब कुछ। 1,2 इस पे लाई करवा दो, एक एरिया की एक्सप्रेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सोल्व करो बैठ के। एरिया वाला एक्सप्रेशन बता दीजिए। ओ, ए रूट एक्स प्लस बी एक्स, बहुत ही मुश्किल एक्सप्रेशन था ये। एक्स एक्सिस और एक्स इक्वल टू 4, 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल था ये तुमसे नहीं हुआ नहीं, सही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 3। 2 2 2 नहीं आ रहा है, 2 2 2 नहीं आ रहा है, तो उसने 3 और पूछ लिया, खत्म ही बात कर दी। मिस्टर एस तुम बताओ, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है तुम्हारा? देखे तो सही, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? एक्स माइनस 1 आ रहा है बस। थोड़ा तो लिहाज किया होता है इस 2 का, नीचे भी कुछ है, डिनोमिनेटर वाला नहीं निकाला। अच्छा, ओके, तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 तो काफी मुश्किल रहा होगा, मतलब ये तो जिंदगी में आपने काफी स्ट्रगल किया है, क्योंकि आपने सोचा होगा एफ ऑफ माइनस 1 0 दे रखा है तो। एक मिनट, तुम्हारा एक्स माइनस 1 आ कैसे किया? अरे वही नालायक, एक्स प्लस 1 आएगा ना, माइनस 1 रूट है ना उसका। तुम रहने तो बोलो मत, मैं दिमाग खराब हो जाता सुबह सुबह। हाँ नहीं, अपॉन एक्स प्लस 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि y इक्वल टू 1 इसका एसिम्पटोट है। मतलब ये क्या है, जब आप x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे तो f की जो वैल्यू है कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। इसका मतलब नीचे क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, तो b की वैल्यू 0, उसे आप निकाल लेंगे। और g इसका इनवर्स है, तो इनवर्स तो अपन निकाल ही लेंगे इसको देखकर, है ना? सो 1 माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 1। हाँ जी, एरिया बाउंडेड ग्राफ बना लो यार। है? नहीं, ग्राफ एक का बना लो, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा, समझते हो? दूसरा ग्राफ इनवर्स का तो है नहीं। अरे यार इसका ग्राफ बना लो ना भाई। भाई कहाँ आ रहा है एसिम्पटोट? -2 पर आ रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ तो है ही है। ऐसा आ रहा होगा और ऐसा आ रहा होगा, अब भाई एक्सिस कहाँ कट करेगा? 1/2 पर ऊपर से कट करवा देते हैं, 1 से शुरू करना था। ऐसा कुछ बना तो ठीक है। अब इनवर्स का ग्राफ तुमको अगर नहीं समझ आता है ना, इनवर्स का ग्राफ, तो मैं काम करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये y इक्वल टू एक्स में इसमें दिक्कत आएगी रिफ्लेक्शन लेने में। इसका ग्राफ बना लो तुम तो, बात ही खत्म। ये तो इसका ग्राफ हो गया फंक्शन का, तुम तो इसका ग्राफ बना लो यहीं पर, और देख लो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है ना? मेहनत तो लगेगी देखो, है ना? मेहनत तो लगेगी, क्योंकि फंक्शन लीनियर बाय लीनियर है ना, इंटरसेक्शन वगैरह आंसर देख के भी समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ग्राफ मोस्टली गलत जाते हैं। अरे अब तो सीखो क्या करना, क्या है, ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है, और एक एसिम्पटोट ऐसे वर्टिकल डालनी होती है, एक हॉरिजॉन्टल डालनी होती है। भाई इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 2 आती है जो भी है, और नीचे वाला पार्ट जहाँ पे 0 हो रहा है वहां पे एसिम्पटोट आएगी बस। ठीक है, वो भी ठीक है ना? वो भी ठीक है। एक्सप्रेशन भी लिख दीजिए। एक्सप्रेशन मेरे पास नहीं है, एक्सप्रेशन है ना? अरे तुम एक बार बना लो ना उसका ग्राफ। अरे यार, जी ऑफ एक्स में 1 है, ये 1,
और इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी है -2, नीचे से शुरू करेगा ये, और -2x का -2x -1, होपफुली ये इंक्रीजिंग आए, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बस अब आप जो है इस ग्राफ को इसके ऊपर प्रोजेक्ट करो, है ना, एरिया जहाँ पे बाउंड हो रहा हो वहां पर। तो ये कहाँ जा रहा है, ये वाली वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, इसमें जो है ऐसे बना डालो, ये तुम्हारा x इक्वल टू 1 है, और इसमें नीचे से तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, यार बिटवीन द कर्व तो ये आएगा फिर, ये वाला, तो ये वाली वैल्यू है x इक्वल टू -2, और ये वाली वैल्यू है x इक्वल टू 1, -2 से 1 कर दो। और एसिम्पटोट का एरिया तो आसान है ना, एसिम्पटोट तो क्या है, इसकी एसिम्पटोट ये रही और इसकी एसिम्पटोट ये रही, तो ये वाला एरिया निकालना है, एसिम्पटोट से ये एरिया बाउंड हो, ठीक है। एसिम्पटोट मतलब जब कर्व की वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट जाए, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करने पर क्या वैल्यू आए, 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 1, इस शेप में वापस है ना, ये 0 से 4 दे रखा है ना, इसको तोड़ो, एक बार 0 से 1 लो, फिर 1 से 2 लो, फिर 2 से 3 लो, फिर 3 से 4 लो, बनाओ। वो स्टेप बनती रहेगी ऐसे ऐसे, ऐसे बॉक्स बनते रहेंगे ऐसे ऐसे, इस तरीके का एरिया। बी वाले में पूरा एक्सप्रेशन गलत आया है, वैल्यू ठीक आ गई, पता नहीं कैसे। बी वाले में पूरा एक्सप्रेशन गलत आया है, क्या है ये वाला, लाइन सर्कल और पैराबोला। हाँ मेहनत है, अब क्या करो, लाइन सर्कल और पैराबोला, ये इसी की बात कर रहे हो ना भाई, 0, -3 ये तो हो गया सर्कल, y² इक्वल टू 8x ये हो गया पैराबोला, x प्लस वाई इक्वल टू 6, अब वो देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, या फिर इसके पॉइंट क्या है, इसमें x को अगर 0 पुट कर दिया तो 6 पर यही से पास हो रही लाइन, तो ये है। तो कौन सा एरिया बन रहा है, अगर लाइन सही ड्रॉ की है मैंने तो ये वाला एरिया बन रहा है, लाइन अगर सही ड्रॉ की है तो। ठीक है, कैलकुलेशन आपस में चेक करो, गंदी कैलकुलेशन है, ठीक है। सर मैं आज से फिजिक्स में 2017 के 21 के पीवाई क्यू 18 दिन में हो जाएंगे क्या, इतने तो नहीं हो पाएंगे, है ना, 2021 से शुरू करो, 21 20 की कर लो, बहुत है। सी पार्ट में क्या डाउट है, एरिया बाउंडेड बाय साइन एक्स, और ये लाइन π/6 से पास हो रही है, बस ये बना लो, ये लाइन जो है π/6, 0 से पास हो रही है, ये दिख गया ना यहाँ पर, π/6, हाफ से, ये यूज कर लो साइन एक्स बना के, एक लाइन ड्रॉ कर दो जो π/6, हाफ से पास हो रही है, लाइन माइनस कर्व आ जाएगा, लाइन ऊपर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, एक्सरसाइज 5, इस क्वेश्चन को रहने देना बस, ये बहुत गंदा सवाल है, ठीक है। आकृति ये इस प्रकार के क्वेश्चन तो निकालना सीखो ना भाई, है क्या करते हैं इसमें, इसमें ये करते हैं कि डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब ऐसा है कि तुमको एफ डैश ऑफ 1 दे रखा है,
तो तुम एफ डैश ऑफ वन इस्तेमाल कैसे करोगे इसमें? एफ डैश ऑफ वन के लिए काम करना, पुट y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एफ डैश ऑफ वन बन गया ना, बस हो गया क्वेश्चन। ये भी सेम है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है, इसमें एफ ऑफ एक्स टू लॉग एक्स आएगा, लिख लो, दोनों सेम है। तीसरा रहने दो, बहुत गंदी कैलकुलेशन है, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना उसका बार बार। 5 6 7 8 हाँ थोड़ी है एरिया में गंदी कैलकुलेशन सही है। साथ में मेरा आंसर पाई आ रहा है, साथ में आंसर जो है पाई बाई 2 आ रहा है, पाई नहीं आ रहा है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या, पाई बाई 2 आएगा, पाई नहीं आएगा। ये एरिया का एक्सप्रेशन बनता है, चेक कर लेना। और अगर यही बन रहा है तो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ही घटिया है, फिर तो हर जगह आंसर में दिक्कत है। ये एक्स को साइन थीटा कोस थीटा पुट करते ना, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकालने के बाद, नहीं साइन थीटा कोस थीटा नहीं, एक्स स्क्वायर को टी पुट करना पड़ेगा, एक एक्स बाहर निकाल के। दो वाला ग्राफ में कौन सा पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले में क्या? तो फंक्शन तुम्हारा 2 log x आ गया, और x ये 1 2 3 इसके रूट दिख गए, है ना? तो भाई 1 2 3 है ना, तो ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ होता है, पर आप तो मोड की बात कर रहे हैं। ये होगी, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन डिलीट कर देते हैं। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ग्राफ है, ये तो क्यूबिक का ग्राफ है। और अब अपने को 2 log x बनाना है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तो 2 log x तो नीचे से आ रहा होगा, ठीक है। और 2 log x तो मेरे हिसाब से यही आ रहा, फिर तो क्या पूछा, क्या एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड x इक्वल टू 0। y इक्वल टू 2 log x इंटरसेक्ट करेगा तो आंसर गलत आएगा। एक मिनट, इंटरसेक्शन एक मिनट देखना पड़ेगा कि मतलब समझ रहे हो तुम यार, अभी क्या अपन ग्राफ बना रहे हैं, तुक्के से ग्राफ बना रहे हैं, मतलब ये जो ग्राफ है वो यूं भी जा सकता है, मतलब तो वो ये है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे, स्लोप देख लेते हैं। हम्म, वैसे ही जाएगा शायद, अगर वैसे गया ना तो फिर यार एरिया कौन सा पूछ रहे हैं फिर ये, तुम समझो, फिर तो एरिया बन ही नहीं रहा, फिर तो हिसाब से तो वाई एक्सिस के साथ तो ये वाला एरिया आ रहा है जो अनबाउंडेड है। इन वापस पढ़ते रहो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ही आ रहा है, 2 log x ही आ रहा है ना सबके, ये कंफर्म है अपने पास। अरे नहीं, ये रहा, बन गया एरिया, हाँ सही है, बिल्कुल सब सही है, एरिया ये आ रहा है, ये है भाई, ये दिखा इधर, कर्व दिख गया ऊपर, नीचे ये वाला कर्व दिख गया, और ये वाई एक्सिस दिख गया, क्लोज्ड एरिया निकालना, क्लोज्ड एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 1, कर्व माइनस 2 log x कर दो, ये तुम्हारा एरिया, समझ गया ना, नीचे नीचे से जो ये कर्व आ रहा था,
ऊपर आने के बाद वो कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। ऊपर आने के बाद भले वो इधर जाए या इधर जाए, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, वाई के साथ एरिया बाउंडेड है ही नहीं अपना। तो नीचे से काम हो रहा है, इधर से काम हो रहा है। ठीक है, डन भाई। ठीक है, डिस्कशन डन है। ठीक है, बस 4-5 सवाल कर लेते हैं एंड खत्म करते हैं, बस ज्यादा अब नहीं है, एरिया में कुछ बचा नहीं है खास ऐसा। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं, है ना। आखिरी सेगमेंट, आखिरी क्लास कैलकुलस की। लेट्स स्टार्ट। कैलकुलस का खत्म हो जाएगा अपने उधर। हाँ जी, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। 20 दिन के लिए IRP का RIP करते हैं, हाँ भाई। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन और एक इक्वेशन दे रखी है और फंक्शन के बारे में पूछा है कि मैक्सिमा मिनिमा क्या आ रहा है। तो अगले 3 दिन के लिए हॉलीडे है ना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को मिलेंगे, है ना। ये टॉपर लोग कितने ड्रामा करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो बनता है। नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू। शाबाश शशांक, वेरी गुड। कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। दोनों को जीरो पुट कर दूं क्या। f of 0 is f of 0 plus f of 0, so f of 0 is 0, तो 0 आ जाएगा। x बाई ई की बार एक सारा फंक्शन देखना। यार x इंटू ई की बार एक सारा है। अरे हाँ ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं। अरे अरे हाँ, लास्ट स्टेप कर दो। हम्म, हाँ जी, अब वो मैक्सिमम मिनिमम जस्ट करो इसको। x इंटू ई की बार x प्लस ई की बार x, -1 पे साइन चेंज कैसे हो रहा है वो देख लो। मिनिमम आ रहा है मेरे हिसाब से तो, है ना, सही है। -1 के अक्रॉस साइन चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव। तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा के निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा कम दिमाग में रखा करो, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज ही देख लो, टाइम बचता है ना। क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकाल के उसमें -1 पुट करके चेक करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। फर्स्ट डेरिवेटिव से बहुत आसानी से होता है। हम्म, चलिए। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो भाई ये है फंक्शन, और आई विल सजेस्ट कि ग्राफ बना लो, क्योंकि अगले में तुमको इसका एरिया वगैरह, एक मिनट देख लेता हूँ क्या पूछ रहे। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का आंसर, ठीक है, ग्राफ तो इसमें बना ही लो, रेंज उसी से निकाल ले।
ठीक है। मिस्टर एस, कैसे तुम ऐसी हवा में बातें कैसे कर लेते हो? हैं, अभी तुम थे जिस जो इसका मिनिमम वैल्यू बता रहे थे कि ये मिनिमम वैल्यू आ रही है हैं, और अब रेंज आर बोल दिया। दिमाग खराब हो रहा है क्या तुम्हारा? फिर बिल्कुल भी दिमाग है ही नहीं, खराब कहाँ से होगा? अभी तुमने सबसे पहले मिनिमम वैल्यू बताई और अब बोल रहे हो रेंज आर आ रही है। अरे थोड़ा तो मान धर्म रखो। हैं, वो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही थी? -1, अभी पता है ना अपने को ये तो। -1 और ई की पावर -1, -1/e। और मैक्स तो दिख रहा है इनफाइनाइट है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत ही नहीं दिल्ली। हाँ जी, माइनस इनफाइनाइट में वैल्यू, अरे क्या बच्चों टाइप सवाल पूछ रहे हो? माइनस क्या कर रहे हो क्वेश्चन पे? ये कर रहे हो x/e⁻⁻x। अब इसमें माइनस इंफिनिटी पुट कर दो, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कर दिया लोपिटल। ऐसा करें? नहीं, माइनस इंफिनिटी और डिवाइड बाय इंफिनिटी, लोपिटल लगा दिया, ये हो गया। तो जीरो आ गया है, तो क्योंकि माइनस इनफाइनाइट पुट करना है, तो ये 1/-इंफिनिटी, दैट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है भाई। नहीं, एक्चुअली वो अभिषेक वो तब चलता है जब दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हो, कंपेयर करना हो तो। यहाँ पे क्या है कि एक तो जीरो को टेंड कर रहा है और एक इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो ये 0 × इनफाइनाइट का फॉर्म है। यहाँ वो सब नहीं चलेगा जो तुम बोल रहे हो। एरिया बाउंडेड बाय f(x) एंड x एक्सिस, एरिया का क्वेश्चन आई गया, हम कह रहा था। अब बनाओ भाई ग्राफ, पहले ग्राफ, उसी से आइडिया लगेगा।
क्या भाई ग्राफ बन रहा है? -1 पे तुम्हारा मिनिमा ही रहा था, है ना, और -इन्फिनिटी पे 0 वैल्यू आ रही थी, 0 पे 0 है, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा -1 पे वैल्यू हो गई, तुम स्टार्ट यहीं से कर रहे थे, ये 0 था, 0 पे 0 है, और तुमको एक्स एक्सिस के साथ एरिया यही आएगा। तो -इनफाइनाइट से 0 x इंटू ई की पावर एक्स, ये निकालना है, और इसके आगे नेगेटिव लगा देना क्योंकि एरिया निकालना है। ठीक है, 0 के आगे नहीं लेंगे क्योंकि वो एरिया बाउंडेड ही नहीं है ना, अपने को बाउंडेड एरिया बताना होता है, एरिया बाउंडेड है ही नहीं होता, अनबाउंडेड एरिया वैसे भी इनफाइनाइट होता है। ये निकाल लो बस, है ना, आंसर बता दो। 1 आ रहा है क्या सबके? पक्का बाई पार्ट्स लगा दिया इसमें, इसमें बाई पार्ट लगा देना। कहीं लिमिट वगैरह की जरूरत पड़े तो लगाते रहना। क्लासिक कर दिया मैंने तो, +-1, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। हाँ जी, चलो आगे आ जाओ फटाफट। वापस मत देखो, है ना, बार बार लेक्चर देखना सही नहीं रहता है ना। देखो मैं सीधी बात बताता हूँ, रिपीटेड लेक्चर मत देखा करो, कभी भी किसी चीज की रिवीजन की जरूरत पड़े तो। ये ऑनलाइन तो अब आया है, हम्म, ऑनलाइन ऑनलाइन तो अब खेलने लगे, पहले क्या था, ऑफलाइन नहीं था ना। टीचर ने जो बात बोर्ड पर उस टाइम बोल दी, बस वही है सब कुछ, अब कुछ नहीं है। तो फिर बच्चा किस पे डिपेंडेंसी रखता था? नोट्स पे। ठीक है, नोट्स ही सब कुछ होते हैं, इसीलिए नोट्स बनाते हैं कि उससे अपन रिवाइज करें। पर आजकल ट्रेंड थोड़ा अलग है, रिवीजन की बारी आती है तो बच्चे फिर से बोलते हैं मैं लेक्चर देख लूं क्या? अरे लेक्चर तो तेने पहले देख रखे ना यार। हाँ, तेरे को टॉपिक मिस हो गया, उसमें लेक्चर देख सकते हो। बार बार लेक्चर देखना इस टाइम वेस्ट, भले ही तुम 2x पे देखो और भले ही तुम 3x पे देखो, बार बार देखना टाइम वेस्ट है। नोट्स है भाई, ठीक है ना, नोट्स इसीलिए बनाते हैं, नोट्स बाकी क्या है, रद्दी वाले को देने के लिए थोड़ी बना रहे, खुद के लिए ही है। हाँ, स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत ज्यादा है उसका देख लो बस, बस वो चलेगा। मैं शशांक उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना? मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे डाला जाए उसका। बेकर्स मेथड कैसा रहेगा, क्या बोलते हो? बेकर्स मेथड थ्योरी और क्वेश्चन थोड़े से, अपर बाउंड लोअर बाउंड और सब कुछ। आग लगाने वाला डाल दो, अरे आग कैसे लगाऊं, है ऐसे थोड़ी लगती है आग, क्या? वो एक क्वेश्चन था ना, कौन सा वाला तेजस? उसमें आग लगाते हैं, अरे नहीं नहीं वो, अरे हाँ, वो भी एक जबरदस्त सवाल है, इंडिपेंडेंस वाला। हाँ, सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, वो वैसे भी मेंस में आ रखे हैं क्वेश्चन, सही कह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं आग लगाने में। आग लगा दो इसको, सही। चलिए भाई, हाँ, तो ये इस ट्राइंगल का एरिया क्या रहा पहले ये बताओ? c³/2। ठीक है भाई, करते करते बहुत ऑप्शन है भी तो, है ना, बहुत ऑप्शन है। आर का क्या सीन है? एरिया ऑफ बाउंडेड बिटवीन c(x and x², हाँ cx and x², c³/6 आ गया, राइट? तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। हाँ जी, t और r डिवाइड कर दिया तो 3 आ रहा है, तो और क्या?
है, ये आ गया, तो ये गलत हो गया। बस ये था क्या, अरे बाप रे, किस सवाल पे उलझा हुआ था, हटाओ इसको। हम्म, चलिए अगला सवाल, चलो ये पहले कर लें। हाँ भाई, ए बी और ए सी है, क्या चल रहा है ये। बनाते हैं, ग्राफ से ही करना, y इक्वल टू 10x, ये रहा। y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये रहा, y इक्वल टू 0 x एक्सिस, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है भाई, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यार एरिया इज 0 से लेकर 1 10x dx। ठीक है, तो विच इज 10 1, नहीं, हाँ ठीक है, मतलब 0 से 1 10x dx है ना। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है क्या? हाँ सही है, क्योंकि इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा, इनमें क्या करें भाई, बी और सी के लिए? सेकंड ग्राफ से देख लेते हैं। अच्छा, अपन एक काम करते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन में बी वाले ऑप्शन के लिए, जो ये 0 से लेकर 10 1 और 10 इनवर्स ऑफ वाई है, इसमें वाई की जगह अपन जो है 10x डाल दें।
है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x और dy आ जाएगा sec स्क्वायर x dx और 0 पर 0 और यहाँ पे ये y की वैल्यू, ये किसकी है, y की वैल्यू है ना, तो 0 से 1 आ जाएगा। तो ये x इंटू सेक स्क्वायर x आ गया 0 से लेकर 1। इसमें बाई पार्ट लगा दो तो x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1। ये क्या हो गया, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है क्या, हाँ ये डी आ रहा है भैया, डी आ रहा है, डी आएगा, ये नहीं आएगा फिर। ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, ये गलत हो गया ऑटोमेटिक। हाँ ठीक है ना, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल माइनस वाई एक्सिस वाला है, ठीक है। डी नहीं है, डी नहीं होगा, डी नहीं। अरे एक मिनट, अरे यार मैंने वन नहीं देखा भाई, हाँ हाँ, एक मिनट भाई, ये आएगा, अरे यार गड़बड़ हो गई, हाँ हाँ 10 1 माइनस 0 से लेकर 10 1, हाँ डी नहीं, अरे यार मैंने क्या देख लिया, 10 मेरे को देखा 10 1 माइनस, हाँ वो लिखा हुआ है, डी नहीं आएगा ना, डी नहीं आएगा। अब और कौन सा ऑप्शन बच रहा है, बी ही ठीक लग रहा है। बी तुमको कैसे ठीक लग रहा है, अच्छा, इनवर्स का एरिया विद वाई एक्सिस अंडर इक्विवेलेंट लिमिट्स, मतलब वो समझे क्या भाई, ये ऐसा है, अपन वो नहीं पढ़ते क्या कि भाई ये y इक्वल टू एक्स बना डालो थोड़ी देर के लिए, और ये ऐसे जा रहा है ना, तो मान लो इनवर्स ऐसे आ रहा होगा, तो इसका एरिया विथ वाई एक्सिस सेम लिमिट के दौरान बराबर आएगा, ठीक है। तो जैसे ये 1 है ना, तो इधर 10 1 आ जाएगा बस, और 0 पे 0 आ जाएगा, हाँ, ये ठीक है, चलिए डन डन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। फंक्शन निकालने की कोशिश करें, फिर सारे ऑप्शन चेक करें, बस सीधी बात है। आपको कैसा फील हो रहा है, कल गुजरात जीत गया। वैसे सही बताऊं तो मेरे को लग ही रहा था राजस्थान वाले नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम होता है, ये आपने कल रियलाइज किया होगा। राजस्थान की सक्सेस के पीछे जोस बटलर का बहुत बड़ा हाथ था, अगर वो नहीं चलता है तो फिर राजस्थान खत्म है। यही हो रहा था, कोई खेलने वाला था ही नहीं। हाँ मेरी फेवरेट टीम अब गुजरात हो गई, है ना। मेरी फेवरेट टीम अब गुजरात हो गई, बोले थे ना जो जीतेगा वो अपना फेवरेट हो जाएगा। अरे गुजरात में टीम गेम है ना, किस किस को आउट करो गुजरात में, देखा होगा ना आपने, कोई ना कोई तो ऐसा शूरवीर आएगा जो मैच को खत्म करके चला जाएगा। हम्म, हाँ भाई क्या है सेकंड में, टी इंटू एफ ऑफ 2t, और ये एफ नहीं है फिर, है ना। हाँ, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। अमित शाह जी आए थे, अच्छा इसलिए जीत गए।
x को बाहर निकालें, शुरू करें 0 से लेकर 2x एफ ऑफ टी डी टी प्लस वो x एज इट इज, 2x का 2 और एफ ऑफ 2x माइनस 2x एफ ऑफ 2x, 2x की पावर 4 नहीं, 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर f of 2x is 24x square minus 12x. टू एक्स को t डाल के कर लो एक बार। सो f of t और 2 हटा दिया तो 12, 12 में से भी 4 इधर और 4 इधर, माइनस 3t स्क्वायर माइनस 3t आ रहा है। टेक्निकली मेरा f of x जो है ये है 3x स्क्वायर माइनस x। गलत किया सर, गलत है। एक तो 6 होगा, आकृति यहाँ पे 6 होगा ना। हाँ मैथमेटिक्स सीख लो तुम तो, है ना। हाँ और विट्ठल तुमको क्या चाहिए? लेबनीज में नेगेटिव आएगा वहां पर। कर दिया ना महारथी यहाँ पे। इसका लेबनीज ये रहा। तुम भी थोड़ी सीख ही लो वापस प्लस माइनस कैसे क्या करते हैं, और बाई पार्ट से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं तुम भी सीख लो। u इंटू वी, ये u इंटू वी लगा रखा है, इसकी 2 टर्म है। ये उससे कैंसिल हुआ, माइनस तो आ रहा है। हाँ और कौन सा गलत था सही था? सब बढ़िया सब। गजब कॉन्फिडेंस आ रहा है, हैं? हाँ आकृति सब बढ़िया है। 6 आएगा अभी भी क्या? हम्म, चलो हाँ जी। मैक्स मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -3/4 आएगी, इसका निकालो क्वाड्रेटिक। मुझे नींद आ रही थी, सुबह 9:15 बजे कौन खुद सोता है? मुझे भी आ रही है, जो रात को 3 बजे तक जगते हैं। हाँ जी लो, खत्म करते हैं चलो, बस है ना, हो गया है वैसे तो। अब तो जितने करो उतने ही कम है, ये बचे हुए क्वेश्चन मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है मेरा हो गया है वैसे। अब सारे क्वेश्चन वो एक जैसे ही आ रहे, कोई नई चीज नहीं आ रही। हाँ भाई समझिए, समझ गए क्रोनोलॉजी, ठीक है। चलिए वही तो, कुछ नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसलिए। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू यही आ रही है क्या? अरे क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू 2x माइनस 1 हाफ पुट कर दो, 1/4 माइनस हाफ, -1/4 -3/4, यही आ रही है। यार मिस्टर एस तुम, क्या दिक्कत है तुमको? हाँ मतलब 1/4 माइनस हाफ, -1/4 और -3/4।
ये नॉन डेरिवेबल एट एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ एक्स, नॉन डेरिवेबल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बना लो, ये रहा एफ ऑफ मोड एक्स, तो ये पोर्शन हटा और ये आएगा। हाँ भी बताओ, ये एक ही जगह दिख रहा है ना कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये ठीक लग रहा है मेरे को तो। एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस, ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस, 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लो, और लिमिट यहाँ पुट कर दो x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन गया 3 आएगा, ये d तो सही है, c का बता दो। हो गया वैसे बस, मिनिमम वैल्यू -9/4 है। अरे बाप, सी गलत है, एरिया हाफ आ रहा है क्या? ठीक है, आंसर है ए बी और डी, है ना? ठीक है, माइनस हाफ आ रहा है, अच्छा वो माइनस लगा देना बस, नेगेटिव में। माइनस लगा देना फिर, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन बता दीजिए, पेपर में आ गया और मैं नहीं कर पाई तो आपको भी रिग्रेट फील होगा। आज तुमको रिप्लाई करते हैं बस, बाइनोमियल का पेपर 1 का क्वेश्चन, ठीक है पक्का। चलिए जी, ओके डन, सो वी आर डन विद कैलकुलस। 3 दिन की छुट्टी है ना? तो ज्यादा एंजॉय नहीं करना है, रिवीजन करो, पूरा सिलेबस बांध दो अभी से ही, है ना? और फिर अपन पेपर सॉल्विंग में मिलेंगे, ठीक है? और क्या क्या करना है, सारे नोट्स पढ़ डालो, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेट्स, सेट थ्योरी, ये जो फालतू फालतू टॉपिक है उनको अच्छे से करो, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में नहीं होंगे, ठीक है? लास्ट मोमेंट में फिर केमिस्ट्री में भी करना है, फिजिक्स में भी करना है, तो अभी अपना मैथ्स का काम पूरा पकड़ के रखो, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेट्स और सेट थ्योरी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये जो फालतू चीजें है वो सारी कर लो, और फिर अपने नोट्स प्रॉपरली रिवाइज कर लो, ठीक है ना? आईओसी भी चालू कर दो, तुम्हारे केमिस्ट्री भी पढ़ना लिखना चालू कर दो बस, ठीक है? 3 दिन बाद मिलेंगे टेस्ट के लिए, सॉरी एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक बोर्ड वालों को, फिजिकल केमिस्ट्री किसका, फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है? 3 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेट के पीवाईक्यू कर लें, कोऑर्डिनेट में एक बार इक्वेशन याद करो सबसे पहले तो, कोनिक सेक्शन में टेंजेंट नॉर्मल सबकी इक्वेशन याद करो, सर्कल अच्छे से पढ़ो, फिर टाइम मिल रहा है तो क्वेश्चन करना, ठीक है? चलिए भाई, ओके। ठीक है ना? हाँ अब स्पैम करो तुम, है ना? ठीक है भाई, चलिए।